शिवगढ़ी एक बहुत ही प्यारी जगह थी जो मशहूर थी सिर्फ वहां की सुविधाओं के लिए, और तो और सबसे बढ़िया जगह मानी जाती थी वहां का हॉस्पिटल आसपास के इलाकों में। चलिए देखते हैं आज वहां क्या नया है। अरे भैया हीरालाल, तुम यकीन नहीं करोगे, कल मैंने क्या देखा। वो जो हमारी शिवगढ़ी का हॉस्पिटल है ना, मैं वहां से आ रहा था। रात को तो वहां से बहुत बदबू आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना चलकर देखा जाए। फिर मैंने सोचा क्या ही हो सकता है, दवाई की बदबू होगी। और फिर मुझे एक चीख सुनाई दी। अब मैंने सोच लिया मैं देख कर ही रहूंगा। तो मैंने देखा कि वो लोग एक पेशेंट को जबरदस्ती टॉर्चर कर रहे थे, पता नहीं किस तरह का इंजेक्शन लगाने के लिए। अब ये सब देखते ही मेरी हालत खराब हो गई और मैं तो वहां से भाग खड़ा हुआ। और भाई, मुझे नहीं पता वो आगे क्या क्या करते, इससे पहले कि वो मुझे देख ले मैं वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया। अच्छा रहा उन लोगों ने मुझे नहीं देखा, वरना पता नहीं क्या करते। अरे क्या ब्रजेश भैया, कुछ भी, वो कोई भूतिया हॉस्पिटल थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो? मुझे बिना मतलब क्यों डरा रहे हो? फिर शाम होने वाली होती है तो सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाता है। रात होते ही एक अजीब सी चुड़ैल गांव में घुस आती है, लेकिन रात हो रही थी इसलिए वहां उसे कोई भी नहीं मिलता। वो चुड़ैल पूरे गांव में घूम लेती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अंत में एक जगह जाकर वो गुस्से से रुक जाती है और बोलती है, आज फिर वैसा ही हो रहा है। आज फिर मुझे कोई भी इंसान नहीं मिला। अगर आगे भी कोई इंसान नहीं मिला तो वो हरामखोर डॉक्टर फिर मुझे ही इंजेक्शन देंगे। मुझे बचने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अब चुड़ैल तो वहां से इतना कह के चली जाती है आगे शिकार करने, लेकिन वो आसपास देखना भूल जाती है। और हीरालाल उसकी ये सारी बात सुन लेता है, क्योंकि वो अपने खेत पर देख रेख कर रहा था। बचाओ चुड़ैल, मुझे पहले ही ब्रजेश भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे लग ही रहा था ये सब सच होगा। बचाओ। अब डरा हुआ हीरालाल अपने घर पहुंच जाता है और उसे इतना डरा हुआ देखकर उसकी बीवी उससे पूछती है, अजी क्या हुआ? आप तो खेत पर रुकने वाले थे ना आज, और ऐसा भी क्या हुआ जो इतने डरे हुए हो? अब बताओगे भी? अरे छोड़ो भाग्यवान, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चिंता हो, इसीलिए अभी तुम ऐसा करो, सो जाओ और सुबह बस इतना कर देना कि मुझे याद दिला देना कि मुझे सुबह होते ही ब्रजेश भैया के पास जाना है। फिर जैसे ही सुबह होती है, हीरालाल सीधा ब्रजेश के घर की तरफ चला जाता है और एक बात याद रखता है जो उसने कल रात देखा वो ब्रजेश को बताना है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, कल जो मैंने आपकी बात मजाक में टाली, आगे से ऐसा नहीं होगा। कल मैंने अपनी आंखों से सारा सच देख लिया। कल मैंने एक चुड़ैल देखी और वो कुछ इंजेक्शन की ही बात कर रही थी। हमारी ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जैसा तुम बता रहे हो हीरालाल, मुझे पहले शक था और अब यकीन हो गया है कि ये हॉस्पिटल और चुड़ैल वाली बात आपस में जुड़ी हुई है। आज मैं वहां जाने ही वाला था। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मुझे डर लग रहा है भैया, लेकिन चलो मैं चलता हूँ, सिर्फ अपने गांव की खातिर। फिर दोनों मित्र सलाह मशवरा करने के बाद वहां से रात होते ही निकल लेते हैं सारी सच्चाई जानने के लिए। और अब आगे देखते हैं। अब दोनों मित्र जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उन्हें एक चीख सुनाई देती है। देखा भाई हीरालाल, मैं पहले इसी के बारे में बात कर रहा था। यही चीख मैंने पहले भी सुनी और इसी चीख को सुनकर मैं अंदर देखने गया था। आखिर चल क्या रहा है? चलो अब भी हम बस झांक कर ही देखेंगे आखिर क्या हो रहा है अंदर। ब्रजेश के कहे अनुसार दोनों मित्र अंदर झांक कर देखते और अंदर का दृश्य बड़ा ही भयानक होता है। वो दोनों अंदर देखते हैं कि इस बार कोई और औरत है, लेकिन डॉक्टर वही है और उसे भी इंजेक्शन दिया जा रहा था। अब दोनों सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके थे। अब वो औरत देखते देखते एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसका चेहरा वैसा ही होता है जैसा उस चुड़ैल का था जो गांव में आई थी।
और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वायरस हो। अब ध्यान से सुन, मेरे बनाए हुए नौकर जा और गांव से मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए एक इंसान या जानवर लेकर आ, नहीं तो ये इंजेक्शन फिर से तेरे में ही डाल दूंगा। ये सब हो जाने के बाद वो चुड़ैल वहां से गांव की तरफ चली जाती है और ब्रजेश और हीरालाल भी ये फैसला कर लेते हैं कि उनको भी अपने गांव की खातिर उस चुड़ैल का पीछा करना होगा और फिर आगे। हीरालाल, मेरे भाई, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अब क्या करे, ये चुड़ैल तो गांव की तरफ बढ़ रही है और गांव के किसी भी इंसान या जानवर के लिए ये खतरा है। अब क्या करे? अभी तो भाई एक ही काम करते हैं, चलो चलकर इसका पीछा करते हैं और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और आगे की योजना आगे ही बनाएंगे। फिर क्या था, योजना अनुसार चुड़ैल आगे आगे और दोनों डरे हुए मित्र बहुत दूर और सावधान होकर पीछे पीछे ऐसा ही चल रहा था। और चुड़ैल और दोनों मित्र ऐसे ही पूरे गांव के चक्कर लगा रहे थे। ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते बहुत देर हो गई और चुड़ैल के सब्र का बांध टूट रहा था। अब चलते चलते चुड़ैल एक घर के पास पहुंच जाती है और बोलती है, मुझे अच्छे से याद है, उस हरामी डॉक्टर ने मुझसे कहा था कोई इंसान या जानवर पकड़ के लाना, और ये तो बहुत मोटी तगड़ी गाय है, इसे ही ले चलती। उसे कुछ एक्सपेरिमेंट ही तो करना है, चलो चलते हैं इसे लेकर, आखिर ये भी तो किसी काम आए। हा 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 हा। इसके बाद ही चुड़ैल जल्दी से अपनी ताकत से उस गाय को पूंछ से पकड़कर घुमा देती है और उसी गाय को टेढ़ा कर देती है और हंसते हुए उसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। इतने में ही दोनों मित्र ये सारा दृश्य देख लेते हैं और अब और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब ब्रजेश और हीरालाल हक्के बक्के होकर बस देखते रहते हैं, क्योंकि चुड़ैल तो गाय को अपने साथ हवा में उड़ाकर वहां से ले जाती है। अब सुबह हो गई थी और सुबह होते ही सरपंच के यहाँ सभा लग रही थी, जहां नरेंद्र की गाय की खबर की चर्चा हो रही थी। अब इस बात को लेकर सभी बहुत परेशान थे कि चोरी किसने करी है, और तभी वहां वो दोनों मित्र डरे हुए पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया भाई हीरालाल और ब्रजेश, आज तुम दोनों कैसे उदास हो? नहीं, शायद डरे हुए लग रहे हो। अब ये बताओ, ऐसी भी क्या परेशानी है? आप हमारी छोड़िए सरपंच जी, ये बताइए आखिर एकदम से सभा किस लिए लग रही है? दरअसल कल रात किसी ने नरेंद्र की गाय चुरा ली है और हमें इसके पड़ोस के किशोर पर शक है। बस उसकी खबर लेना बाकी है। आप गलत समझ रहे हैं सरपंच जी। गाय किसी किशोर या इंसान ने नहीं चुराई है, बल्कि एक चुड़ैल ने चुराई है। ऐसे ही ब्रजेश सारी हुई घटना और हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ सरपंच को बता देता है, और इस बात को सुनकर सरपंच भी डर जाते हैं और तुरंत लोगों की सहमति से सुझाव निकालते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही सरपंच जी एक पुलिस ऑफिसर और हवालदार को सारी जानकारी देकर हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कह देते हैं, और जैसे ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो उन्हें रंगे हाथों इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ लेती है, और अगले ही दिन वो दोनों औरतें को छोड़ देते हैं ताकि वह अपने घर जा सके। हेलो दोस्तों, हमारे सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करना न भूले, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर छोड़े कि आपको वीडियो कैसी लगी।